All right, students. So let's start our lecture. Good morning to everyone. हम हमारा लेक्चर रिवीजन से स्टार्ट करते हैं. Let's see लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था. Within last lecture we have seen storage devices और उसमें से we have seen CD and DVD and USB drive. Right? CD and DVD are optical disc. हम ऑप्टिकल डिस्क उसे क्यों कहते हैं? बिकॉज रीडिंग एंड राइटिंग विद ऑन द ऑप्टिकल डिस्क इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स दैट इज laser beam, right? Then we have seen what is the difference between the tracks that are created on the magnetic media and optical disc, right? On magnetic media there are concentric tracks, and on optical disc there is a one track which is arranged in a spiral manner, right? Then we have seen what is the structure of CD. We have seen that CD is divided into 4 layers, that is label, acrylic, aluminum and polycarbonate plastic, where aluminum is the most important layer because actual reading and writing is performed on that layer, right? Then we have seen that what is the difference between magnetic media and CD. Then we have seen that how CD drive works, right? That whenever the light is struck on the aluminum layer, right? If it is scattered, अगर वो फैल जाती है, then it is considered as a pit or it is considered as a zero. लेकिन अगर वो फैल नहीं जाती और वो रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, then it is considered as land. That is, we can say bit 1, right? Then we have seen DVD-ROM. राइट उसकी साइज कितनी होती है, अगर ड्यूअल लेयर डीवीडी होती है तो क्या होता है, किसके लिए उसे यूज करते हैं, राइट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीवीडी एंड सीडी, राइट? के डीवीडी के अंदर और सीडी के अंदर ट्रैक्स कैसे अरेंज हुए होते हैं, कितनी स्पेस होती है, कितनी वेवलेंथ चाहिए, राइट? वो सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी. एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, right? And then by the end we have seen advantages and disadvantages of optical storage device. After that we have seen USB flash drive. We have seen that USB flash drive is your pen drive के जो आप use कर सकते हो, right? अपने data store करने के लिए, right? And then we have seen that what is the advantage of USB flash drive. That is, it is smaller, faster, राइट? बहुत उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, ड्यूरेबल होता है और वो एफिशिएंट और रिलायबल मैनर में वर्क करता है, राइट? So these were the things which we have seen in last lecture related to the topic, that is 2.3.5, that is storage devices. Now today we will start the topic that is 2.2, that is concept of virtual memory and cache memory. हमें ये टॉपिक के अंदर 2 different types of memory देखनी है, that is virtual memory and cache memory. So first of all we will see cache memory. कैश मेमोरी क्यों यूज होती है, कब यूज होती है, बेनिफिट क्या है, कहाँ पे होती है कैश मेमोरी, ये सारी चीजें हम ये टॉपिक के अंदर देखेंगे. सो देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी के जो हमें यहाँ पे देखनी है, राइट? सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ कैश मेमोरी, राइट? नाउ व्हाट इज द सिनेरियो. जो भी मॉडर्न कंप्यूटर्स होते हैं, राइट, उसके अंदर बहुत ही हाई स्पीड प्रोसेसर होते हैं. एंड वी नो कि अगर प्रोसेसर को कोई भी चीज़ प्रोसेस करनी है, कोई भी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करनी है, तो उसे वो सारी इंस्ट्रक्शन और उसके लिए जो डेटा ज़रूरी है वो उसे सिस्टम मेमोरी, दैट इज़ मेन मेमोरी के अंदर लाने पड़ेंगे. एंड आफ्टर दैट ओनली वो मेन मेमोरी से प्रोसेसर के पास जाएंगे प्रोसेसिंग करने के लिए. सो व्हाट इज़ द सिनेरियो. प्रोसेसर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, राइट, प्रोसेसिंग करने में, और जो सिस्टम मेमोरी की स्पीड होती है जिससे सिस्टम मेमोरी से डेटा रीड होते हैं या फिर राइट होता है, राइट, वो प्रोसेसर के कंपैरिजन में स्लोअर होती है. नाउ व्हाट इज द केस. ऑब्वियसली प्रोसेसर को जल्दी इंस्ट्रक्शंस चाहिए होंगे प्रोसेसिंग करने के लिए, लेकिन जो सिस्टम मेमोरी होती है वो इतनी स्पीड से डेटा प्रोवाइड नहीं कर सकती, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती, राइट? दैट्स व्हाई यहाँ पे परफॉर्मेंस डिग्रेड होगा. अगर हमें परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं करना है प्रोसेसर का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोसेसर की स्पीड के हिसाब से हमें सिस्टम मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने पड़ेंगे ताकि प्रोसेसर प्रोसेस कर सके. बट वी नो कि ऑब्वियसली सिस्टम मेमोरी की इतनी स्पीड नहीं है.
So to overcome this limitation or to overcome this performance degrade bottleneck, right, we will add a second smaller but faster memory. Again I repeat, ये जो लिमिटेशन है राइट सिस्टम मेमोरी का कि वो प्रोसेसर की स्पीड के साथ कोप अप नहीं कर सकती, राइट सो वो रिमूव करने के लिए हम दूसरी मेमोरी ऐड करेंगे जो छोटी होगी बट इट विल बी फास्टर मेमोरी। कहाँ पे हम ऐड करेंगे? प्रोसेसर और हमारी सिस्टम मेमोरी के बीच में। अगेन आई रिपीट, कहाँ पे ऐड करेंगे? प्रोसेसर और सिस्टम मेमोरी दैट इज अवर मेन मेमोरी दैट इज रैम, वो दोनों के बीच में। एंड दिस मेमोरी इज नोन एज कैश मेमोरी, राइट। कैश मेमोरी क्या करेगा? कैश मेमोरी ऐसी इंस्ट्रक्शंस और ऐसे डेटा अपने अंदर होल्ड करेगा जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं या फिर थोड़े टाइम में यूज होने वाले हैं, राइट। ऐसे इंस्ट्रक्शंस और डेटा कैश मेमोरी अपने अंदर होल्ड करेगा, राइट। सो अगर हम डायग्राम के हिसाब से देखें, ये जो ऑरेंज कलर का है दैट इज आवर प्रोसेसर, राइट। उसके बाद क्या आएगा? कैश मेमोरी आएगी दैट इज ब्लू कलर। उसके बाद आएगा दैट इज रैम दैट इज अवर सिस्टम मेमोरी और मेन मेमोरी विच इज ऑफ पर्पल कलर। और उसके बाद दूसरे सारे स्टोरेज डिवाइसेस आएंगे दैट इज अवर हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है या फिर पेन ड्राइव है, राइट। जो भी बाकी सारे स्टोरेज डिवाइसेस है वो उसके बाद आएंगे, राइट। सो क्या होगा कि अगर हमें प्रोसेसर को कोई भी चीज प्रोसेस करने के लिए देनी है तो हमें स्टोरेज डिवाइस दैट इज हार्ड डिस्क या फिर ऑप्टिकल डिस्क या फिर यूएसबी पेन ड्राइव वहां से डेटा पहले लाने पड़ेंगे रैम के अंदर दैट इज मेन मेमोरी के अंदर। उसके बाद वो डेटा जो फ्रिक्वेंटली यूज डेटा है, जो बहुत ज्यादा बार यूज होने वाले हैं, वैसे डेटा कैश मेमोरी के अंदर जाएंगे और कैश मेमोरी से वो डेटा सीपीयू लेगा और उसे प्रोसेस करेगा, राइट। सो दिस इज द सिनारियो कि सीपीयू का जो परफॉर्मेंस है, सीपीयू की जो स्पीड है उसके साथ हम कैसे मैच कर सकते हैं, राइट। ऑब्वियसली हमें पता है कि रैम की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम बीच में ऐसी कोई मेमोरी रख देंगे जिसकी स्पीड ज्यादा हो, दो इट इज अ स्मॉलर मेमोरी, उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती है, बट स्टिल अगर हम बीच में एक फास्टर मेमोरी रख देंगे तो ये बेनिफिट हमें मिलेगा कि वो सीपीयू की स्पीड के साथ वो कोप अप कर सकती है, राइट। सो दिस इज हाउ कि सीपीयू दैट इज अवर प्रोसेसर और रैम दैट इज अवर मेन मेमोरी, वो दोनों के बीच में हम कैश मेमोरी क्यों रखेंगे और उसका बेनिफिट क्या है, राइट। नाउ अगर हम कैश की डिजाइन देखें, राइट, देन देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजाइन ऑफ कैश। एक को हम कहते हैं स्प्लिट कैश और दूसरे को हम कहते हैं यूनिफाइड कैश। Again, I repeat, cache is a smaller memory, but it is a faster memory, right? वो किस हिसाब से डिजाइन होती है? It is designed in two different ways. First is हम उसे split cache कह सकते हैं या फिर unified cache, that is the second one. Now, what is the concept of split cache? As the name says, split cache के अंदर instructions और data दो अलग-अलग रखे जाएंगे। Again, I repeat, split cache, as the name says, split cache के अंदर जो भी instructions होंगे और जो भी data होंगे वो अलग-अलग रखे जाएंगे. That is, instructions and data are kept separately. And obviously, this type of cache is a complex cache. बहुत कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होगी बिकॉज यहाँ से इंस्ट्रक्शन लेनी पड़ेगी, इंस्ट्रक्शन के लिए कौन से डेटा चाहिए वो कहीं और से ढूंढने पड़ेंगे, राइट। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट स्प्लिट कैश के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी होती है। Now the second type of cache is unified cache. Now what is the concept of unified cache? Unified cache के अंदर जो भी instructions है और data है वो एक साथ रखे जाएंगे। मतलब अगर instruction 1 है तो उसके लिए जो data की जरूरत है वो उसी के साथ रखे जाएंगे। That's why we can say कि यहाँ पे data और instructions के बीच में balance होता है and it is simple cache, right? So if we talk about design of a cache, then we can say it is designed in two different ways.
that is split cache and unified cache. Split cache के अंदर instructions और data अलग अलग रखे जाते हैं, that is they are kept separately. And if we talk about unified cache, then instructions and data are kept together, right? Now if we talk about number of caches, कितनी cache memory होती है? So most of the time, right, 2 caches are there. But again, it depends on the computer and it depends on the motherboard, right? And this number of caches is also known as level of caches. Again, I repeat, आपके कंप्यूटर में कितनी कैश मेमोरी होगी, कितनी नंबर ऑफ कैश मेमोरी होगी, right? It depends on the computer and it also depends on the motherboard. And this number of cache is also known as level of caches. Most of the time 2 cache memory होती है, but it also depends 3 cache memory भी हो सकती है, right? Now if we talk about कि अगर 3 cache memory है, that is 3 level of caches है, that is L1, L2 and L3. तो आप ये डायग्राम में देखोगे, right? Within this diagram, as you are able to see, right, this is L1 cache, which is split cache. This is L2 cache, right? This which is unified cache, and this is L3 cache, which is also unified cache. अब आप देखोगे कि ये जो L1 कैश है और ये जो L2 कैश है वो कहाँ पे है, आपकी सीपीयू चिप के ऊपर है, राइट? और ये जो L3 कैश है वो कहाँ पे है, मदरबोर्ड के ऊपर है. मीन्स अगर आपके कंप्यूटर में 2 कैशेस है, दैट इज L1 एंड L2, इट मीन्स कि वो कहाँ पे है, सीपीयू चिप के ऊपर है, दैट इज प्रोसेसर चिप के ऊपर है. लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में L3 कैश भी है, मतलब लेवल 3 कैश मेमोरी भी है, तो वो कहाँ पे होगी, मदरबोर्ड के ऊपर होगी, राइट? दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड कि वो आपके कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके मदरबोर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने लेवल ऑफ कैश मेमोरी होगी, राइट? बट यू नीड टू रिमेंबर कि L1 कैश मेमोरी होती है, दैट इज स्प्लिट कैश, L2 कैश मेमोरी होती है, दैट इज यूनिफाइड कैश, और L3 कैश मेमोरी होती है, दैट इज ऑल्सो यूनिफाइड कैश, राइट? सो दिस इज हाउ कि हम नंबर ऑफ कैशेस को लेवल ऑफ कैशेस क्यों कहते हैं, बिकॉज वो कहाँ पे है, according to that we have divided its level, and that's why it is known as L1 cache, L2 cache and L3 cache, right? All right, now हमने देखा कि कैश मेमोरी के 3 लेवल्स होते हैं, राइट? एंड ऑब्वियसली ये जो डिफरेंट लेवल ऑफ कैश मेमोरी है, राइट, वहाँ पे स्प्लिट कैश भी है, यूनिफाइड कैश भी है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़े बहुत प्रोसेसिंग स्पीड में भी वेरिफिकेशन आएगा, मतलब थोड़ा डिफरेंस आएगा, बिकॉज ऑब्वियसली हर बार ऐसा नहीं होता है कि हम जो हार्डवेयर के बारे में, मतलब उसकी स्पीड के बारे में देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो पर्टिकुलर हार्डवेयर दूसरे कितने हार्डवेयर के साथ वर्क करता है, उसके ऊपर भी उसका परफॉर्मेंस डिपेंड कर सकता है, राइट? अगर हम ये कहें कि फॉर एग्जांपल ये जो L1 कैश है, L2 कैश है और L3 कैश है, हमने देखा कि L1 और L2 कहाँ पे है, सीपीयू के ऊपर है, मतलब दे आर डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू. लेकिन L3 कैश कहाँ पे है, रैम के ऊपर है, राइट? L3 कैश कहाँ पे है, मदरबोर्ड के ऊपर है. इट मीन्स ऑब्वियसली अगर सीपीयू को L3 कैश में से डेटा चाहिए तो उसे मदरबोर्ड के ऊपर से उसे एक्सेस करना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस. ऑब्वियसली थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग स्पीड के अंदर भी डिफरेंस आ सकता है, राइट? सो इफ वी टॉक अबाउट L3 कैश, दैट इज लेवल 3 कैश, सो डेटा कैसे ट्रांसफर होगा, अगर मुझे एक इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करनी है, राइट, तो कहाँ से कैसे कहाँ तक डेटा जाएगा, रैम में से पहले डेटा ट्रांसफर होगा L3 कैश के अंदर. अगेन आई रिपीट, रैम में से पहले डेटा ट्रांसफर होगा L3 कैश के अंदर, राइट? आफ्टर दैट ऑब्वियसली L3 कैश इज फास्टर देन रैम, but it is slower than L2 cache.
अगेन आई रिपीट, अगर हम L3 कैश और रैम को कंपेयर करें तो L3 कैश इज ऑब्वियसली फास्टर देन रैम, लेकिन अगर हम L3 और L2 कैश के बारे में देखें देन ऑब्वियसली L3 कैश विल बी स्लोअर देन L2 कैश, राइट। सो पहले डेटा रैम में से L3 कैश के अंदर जाएगा, राइट। आफ्टर दैट कहाँ पे जाएगा, ऑब्वियसली L2 कैश के अंदर जाएगा, राइट, विच इज इमीडिएट प्लेस ऑन द, मतलब कहाँ पे वो लोकेट किया हुआ है, विच इज डायरेक्टली ऑन द प्रोसेसर। हमने ये डायग्राम के अंदर देखा कि L1 कैश और L2 कैश की अगर हम बात करें तो वो डायरेक्टली CPU चिप के ऊपर प्रेजेंट है, राइट। सो ऑब्वियसली L3 कैश से डेटा L2 कैश के अंदर जाएगा जो कहाँ पे लोकेट है, इट इज लोकेटेड ऑन द CPU चिप and obviously it will process in faster manner, right। वो जो भी data transfer करेंगे those data will be transferred in faster manner, right। हमने ये भी देखा कि obviously every time in all the computer it is not possible कि 3 levels of cache होंगे, obviously 1 और या फिर 2 level of cache भी हो सकते हैं। अगर 1 level of cache है then it is known as we can say L1 cache, right। और अगर 2 level of caches है then we can say L1 cache है और L2 cache है, और अगर 3 levels of caches है then we can say it is L1 cache, L2 cache and L3 cache, right। Means it depends on your computer, it depends on the motherboard, it depends on the architecture of the computer, configuration of the computer कि कितने levels of cache memory होगी। But we need to remember L1 cache is faster than L2 cache, L2 cache is faster than L3 cache, and L3 cache is faster than your RAM memory, right। At core level, मतलब जो फर्स्ट लेवल की जो कैश मेमोरी है दैट इज ऑब्वियसली L1 कैश, राइट। वो क्या स्टोर करेगी, ऑब्वियसली ऐसे इंस्ट्रक्शंस, ऐसे डेटा वो स्टोर करेंगी जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड है, राइट। ऐसे कमांड्स वो स्टोर करेगी जो कॉमनली यूज्ड है, right, because it is built on processor itself। L1 cache core level भी हम उसे कह सकते हैं which is directly built on the processor, right। That's why it is fastest of all other cache memory। Again I repeat, L1 cache which is core level cache, it is fastest than all other cache memory, right। Now obviously we know कि cache memory will provide, right, quicker access to the information। हमने और पहले ही देखा कि हमने कैश मेमोरी बीच में इसीलिए रखी है ताकि सीपीयू को फास्टर मैनर में डेटा मिल सके, सीपीयू को फास्टर मैनर में इंस्ट्रक्शंस मिल सके, राइट। नाउ देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ कैश मेमोरी। अगेन आई रिपीट, देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ कैश मेमोरी। फर्स्ट इज इंटरनल एंड सेकंड इज एक्सटर्नल, राइट। अगर हम पुराने वाले सीपीयू की बात करें, राइट, देन वहां पे क्या था, इंटरनल कैश मेमोरी थी। इंटरनल कैश मेमोरी मतलब ऐसी कैश मेमोरी कि विच इज लोकेटेड ऑन सीपीयू चिप। लेकिन अगर हम नए वाले कंप्यूटर्स की बात करें तो उसके अंदर एक्सटर्नल कैश भी होती है विच इज लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड बिटवीन रैम एंड सीपीयू, right, and that's why it is also called cache RAM। Again I repeat, there are two different categories of cache memory, that is internal and external। अगर हम internal cache memory की बात करें then it is located on CPU, that is अगर हम बात करें then we can say L1 और L2 जो हमने वो डायग्राम में देखा था, right, we can say those two are internal cache memory because वो डायरेक्टली कहाँ पे है, CPU के ऊपर है। लेकिन एक्सटर्नल कैश मेमोरी भी हो सकती है जो कहाँ पे होगी, मदरबोर्ड के ऊपर होगी, और इट विल बी बिटवीन रैम एंड सीपीयू। वो भी हमने वो डायग्राम में देखा था, दैट इज L3 कैश, राइट, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कैश रैम, right। Again I repeat, it is also known as cache RAM, right। So you need to remember that there are two categories of cache memory, internal and external। अगर हम internal cache की बात करें तो वो CPU के ऊपर होगी, अगर हम external की बात करें तो वो motherboard के ऊपर होगी, that is it will be between RAM and CPU, and that's why it is also known as cache
RAM. Alright. Now there are two different terms, cache hit and cache miss. Again I repeat, there are two different terms, cache hit and cache miss. अगर सीपीयू को कोई इंस्ट्रक्शन चाहिए, अगर सीपीयू को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट, और वो कैश के अंदर ढूंढने जाता है और उसे वहां से इंस्ट्रक्शन या फिर इंफॉर्मेशन मिल जाती है, देन इट इज नोन एज कैश हिट. अगेन आई रिपीट, कैश हिट किसे कहते हैं? अगर सीपीयू कोई इंफॉर्मेशन ढूंढता है कैश मेमोरी के अंदर और उसे कैश मेमोरी के अंदर वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है, देन इट इज नोन एज कैश हिट. व्हाट इज कैश मिस? कैश मिस का मीनिंग ये होता है कि अगर सीपीयू कोई इंफॉर्मेशन कैश मेमोरी के अंदर ढूंढने जाता है और वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन उसे वो लेवल ऑफ कैश में नहीं मिलती, then it is known as cache miss. मतलब कैश में से वो इंफॉर्मेशन नहीं मिली. अगेन आई रिपीट, कैश मिस का मीनिंग क्या होता है? अगर सीपीयू कोई इंफॉर्मेशन ढूंढने जाता है कोई पर्टिकुलर लेवल ऑफ कैश मेमोरी के अंदर और उसे वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, राइट, देन दैट इज नोन एज कैश मिस. मतलब सीपीयू को वो इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, राइट. So these are the two different terms के जो आपके याद रखनी है, that is cache hit and cache miss. अगर कैश मेमोरी में से इंफॉर्मेशन मिलती है then it is known as cache hit, और अगर कैश मेमोरी में से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है then it is known as cache miss. All right. So students, this is all about cache memory कि जो आज हमने पढ़ा. हमने कैश मेमोरी के बारे में कौन कौन सी चीजें पढ़ी. लेट्स सी. पहले तो हमने पढ़ा कि कैश मेमोरी हमें क्यों चाहिए, बिकॉज सीपीयू की स्पीड बहुत ज़्यादा है और हमारी जो सिस्टम मेमोरी है वो उतनी स्पीड से डेटा प्रोवाइड नहीं कर सकता, वो इतनी स्पीड से वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती प्रोसेसिंग करने के लिए, राइट. सो ये जो स्पीड का डिफरेंस है उससे फुलफिल करने के लिए हम बीच में एक एक्स्ट्रा मेमोरी लाएंगे. ऑब्वियसली वो छोटी वाली मेमोरी होगी बट इट विल बी फास्टर मेमोरी, एंड दिस मेमोरी इज नोन एज कैश मेमोरी, कि जिसके अंदर हम ऐसे इंस्ट्रक्शंस और डेटा होल्ड करवाएंगे जो ऑफन यूज होते हैं, दैट इज फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं या फिर अभी शॉर्ट ड्यूरेशन में यूज होने वाले हैं, राइट. हमने डायग्राम से भी देखा कि कैश मेमोरी कहाँ पे होगी. फिर हमने देखा कि डिजाइन ऑफ कैश, दैट इज स्प्लिट कैश एंड यूनिफाइड कैश. Then we have seen number of caches, or we can also say it as a level of caches, and we have seen there are 3 different level of caches, right. Then we have seen कि कौन सी लेवल की जो कैश होती है वो फास्टर है और कौन सी स्लोअर है, राइट. कौन सी लेवल ऑफ कैश कहाँ पे बनाई गई होती है ये भी हमने देखा, राइट. फास्टेस्ट कौन सी है, दैट इज L1 कैश मेमोरी या फिर कोर लेवल ऑफ कैश मेमोरी. Then we have seen there are two different categories of cache, internal and external. अगर कैश मेमोरी सीपीयू के ऊपर है then it is known as internal, और अगर वो मदरबोर्ड के ऊपर है that is between RAM and CPU then it is known as external, or it is also known as cache RAM, right. Then we have seen what is cache hit and what is cache miss, right. So these are the different things that you need to remember which is related to cache memory, right. All right.